अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मिस्टर राव और मैं हूँ मिसेस राव। आज व्यूअर्स स्पेशल एपिसोड है। 3 स्टोरीज लाए हैं पाकिस्तान की सबसे डरावनी सच्ची घटनाओं से। पहली स्टोरी पेशावर से, दूसरी मुल्तान से और तीसरी क्वेटा से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी 1, पेशावर का जिन्ना ट्रक ड्राइवर। ये स्टोरी है 2021 की। पेशावर के एक ट्रक ड्राइवर सलीम भाई का एक्सपीरियंस है। वो जीटी रोड पर गुड्स ट्रांसपोर्ट करते थे। एक रात सलीम भाई इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे। लोड भारी था और टाइम बहुत लेट हो गया था। रात के 2 बजे अटक के पास उनका ट्रक अचानक बंद हो गया। इंजन कम्प्लीटली डेड। चेक किया तो सब कुछ नॉर्मल था। रोड पे कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। सलीम भाई ट्रक के पास ही सो गए। अचानक 3 बजे आवाज आई जैसे कोई ट्रक स्टार्ट कर रहा हो, लेकिन वो उनका ट्रक नहीं था। पीछे से एक और ट्रक आ रही थी, लेकिन वो नॉर्मल नहीं थी व्यूअर्स। ट्रक का कलर बिल्कुल ब्लैक था, हेडलाइट्स रेड थे और सबसे अजीब बात ये थी कि ट्रक की कोई साउंड नहीं आ रही थी। ट्रक सलीम भाई के पास रुक गई। ड्राइवर ने विंडो रोल डाउन किया। ड्राइवर का फेस, अल्लाह बचाए, वो फेस ह्यूमन नहीं था। बिल्कुल बर्न्ट लगता था और आईज बिल्कुल वाइट थे। ड्राइवर ने कहा, भाई हेल्प चाहिए? मैं तुम्हारी ट्रक स्टार्ट कर देता हूँ। सलीम भाई को डर लग रहा था, लेकिन ऑप्शन नहीं था। उन्होंने हाँ कह दिया। ड्राइवर ट्रक से उतरा। जैसे ही ग्राउंड पे फीट रखे, सलीम भाई ने देखा कि ड्राइवर के फीट नहीं थे, सिर्फ स्मोक थी। ड्राइवर ने सलीम भाई के ट्रक का बोनट खोला। कुछ नहीं किया, सिर्फ हाथ रखा इंजन पे। अचानक ट्रक स्टार्ट हो गई, बिल्कुल परफेक्ट रनिंग। ड्राइवर ने कहा, भाई अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मुझे कभी किसी को मत बताना। सलीम भाई ने सोचा कि अच्छा आदमी है, थैंक यू कह देते हैं, लेकिन जब मुड़ के देखा तो ड्राइवर और ट्रक दोनों गायब थे। सिर्फ हवा में एक स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ जलती हुई चीज की। सलीम भाई तुरंत वहाँ से भाग गए। घर पहुंचकर लोकल इमाम से ये स्टोरी बताई। इमाम ने कहा कि ये जिन्नात था जो ट्रक ड्राइवर्स की हेल्प करता है, लेकिन प्राइस लेता है। क्या प्राइस? सलीम भाई ने पूछा। इमाम ने कहा कि जो लोग इस जिन्नात से हेल्प लेते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है नेक्स्ट मंथ में। सलीम भाई को बहुत डर लगा। उन्होंने इमाम से प्रोटेक्शन मांगा। इमाम ने स्पेशल तावीज दिया और कहा कि ट्रक में हमेशा सूरह यासीन रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सलीम भाई सेफ हैं, लेकिन अब वो कभी लेट नाइट ट्रैवल नहीं करते। स्टोरी 2, मुल्तान की मजार वाली चुड़ैल। दूसरी स्टोरी व्यूअर्स मुल्तान से है। ये हमें जैनब बाजी ने भेजी है। मुल्तान में एक फेमस सूफी मजार है। वहाँ रोज हजारों लोग जियारत के लिए आते हैं। जैनब बाजी के अंकल राशिद भाई मजार के केयर टेकर थे। रोज सुबह और शाम मजार की क्लीनिंग करते थे। 2022 के रमजान में एक अजीब इंसिडेंट हुआ। सहरी के बाद राशिद भाई मजार की क्लीनिंग कर रहे थे। फजर की आजान अभी नहीं हुई थी। अचानक उन्होंने देखा कि मजार के पास एक औरत बैठी है, बिल्कुल वाइट कपड़े में। राशिद भाई ने सोचा कि कोई अर्ली विजिटर है। औरत के पास गए और कहा, बाजी अभी मजार बंद है, फजर के बाद आइए। औरत ने हेड रेज नहीं किया, सिर्फ कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। राशिद भाई ने फिर कहा, बाजी प्लीज समझिए। रात को औरत अचानक बोलने लगी और आवाज इतनी सॉफ्ट थी कि बाहर से समझ नहीं आ रहा था, जैसे किसी की आंख से पानी निकल रहा हो। अचानक औरत खड़ी हो गई। उसका हाइट नॉर्मल नहीं था, बहुत टॉल, ऑलमोस्ट 7 फीट। औरत ने कहा कि मैं इस मजार में 200 साल से रहती हूँ। तुम्हारे बाप दादा भी मुझे देख चुके हैं। राशिद भाई ने हिम्मत करके कहा, ये अल्लाह का घर है, शैतानी ताकतों का यहाँ कोई हक नहीं। औरत बिल्कुल पागल हो गई, चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ मेरे पास क्या पावर है। अचानक मजार के सारे लाइट्स ऑफ हो गए। टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप हो गया। फिर जो आवाज आई वो नॉर्मल नहीं थी, जैसे 10 लोगों की आवाजें एक साथ। राशिद भाई ने अल्लाह का नाम लेके जोर से सूरह फातिहा पढ़ा। जैसे ही सूरह फातिहा खत्म हुई,
फजर की आजान शुरू हो गई। आजान सुनते ही औरत गायब हो गई। सिर्फ हवा में एक अजीब सी स्मेल रह गई। राशिद भाई ने इमाम साहिब को ये वाकया बताया। इमाम ने कहा कि ये चुड़ैल यहाँ पुराने टाइम से है। पहले जमाने में कोई औरत यहाँ सुसाइड करी थी, तब से वो रूह यहाँ भटकती है। लेकिन अल्लाह का घर है तो वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती, सिर्फ फजर से पहले दिखती है। अब मजार में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखी गई है और फजर से पहले कोई अकेला नहीं जाता। स्टोरी 3, क्वेटा के पहाड़ों में इफरीत। तीसरी और आखिरी स्टोरी व्यूअर्स क्वेटा से है। ये स्टोरी बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसमें इफरीत का जिक्र है। ये वाकया है 2020 का। क्वेटा के एक माउंटेनियर फैसल भाई का एक्सपीरियंस है। फैसल भाई एडवेंचर लवर थे। वीकेंड पे माउंटेन्स में हाइकिंग करते थे। कोविड लॉकडाउन के बाद वो जरगून माउंटेन पर कैंपिंग करने गए, बिल्कुल अकेले। रात को कैंप लगाकर खाना खा रहे थे। अचानक हवा का रुख बदल गया। पहले हवा ठंडी थी, लेकिन अचानक बिल्कुल गर्म हो गई, जैसे फर्नेस के पास हो। टेंट के बाहर कोई शैडो मूव कर रही थी, बहुत बड़ा शैडो, इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा। फैसल भाई ने टॉर्च निकालकर बाहर देखा। जो देखा वो कभी नहीं भूल सकते। एक बहुत बड़ा क्रीचर था, ऑलमोस्ट 10 फीट टॉल, बॉडी बिल्कुल ब्लैक जैसे स्मोक, लेकिन सॉलिड था। क्रीचर के विंग्स थे, लेकिन वो विंग्स बर्ड जैसी नहीं थी, जैसे बैट के विंग्स, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े। सबसे स्कैरी उसका फेस था, बिल्कुल स्कल जैसा, लेकिन आंखें ब्राइट ऑरेंज थे जैसे फायर। क्रीचर ने देखा कि फैसल भाई उसे देख रहे हैं। वो स्लोली टेंट की तरफ आने लगा। फैसल भाई का फोन डेड हो गया था, कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। क्रीचर टेंट के बिल्कुल पास आ गया। उसकी ब्रीदिंग बिल्कुल हैवी थी, जैसे स्टीम इंजन। अचानक क्रीचर ने बोला, लेकिन वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं थी, कोई और जबान थी। लेकिन फैसल भाई को समहाउ समझ आ गया। क्रीचर कह रहा था, ये मेरा एरिया है, यहाँ से चले जाओ। फैसल भाई रिलीजियस पर्सन थे। उन्होंने सूरा नस पढ़ना शुरू किया। जैसे ही सूरा नसर शुरू किया, क्रीचर चिल्लाया। वो चिल्लाना इंसान की आवाज नहीं थी। क्रीचर पीछे हटने लगा, लेकिन फिर वो बहुत एंग्री हो गया। उसने अपने विंग्स फैलाए, टेंट के ऊपर से फ्लाइंग करने लगा, राउंड एंड राउंड। हर राउंड में वो क्लोजर आता जा रहा था, जैसे अटैक करने वाला हो। फैसल भाई ने कंप्लीट कुरान का लास्ट पारा पढ़ा, जोर जोर से। अचानक क्रीचर रुक गया। वो दूर जाकर एक रॉक पे बैठ गया। फिर वो बोला, इस बार ह्यूमन लैंग्वेज में, सुबह तक यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें हार्म करूँगा। फैसल भाई ने सारी रात कुरान पढ़ते रहे, स्लीप नहीं की। सुबह होते ही वो तुरंत वहाँ से निकल गए, कैंप भी छोड़ दिया। बाद में लोकल बलूची लोग से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पहाड़ों में इफरीत रहता है। इफरीत एक पावरफुल जिन है जो फायर से बना होता है। वो ह्यूमंस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। लोकल लोग कहते हैं कि वो पहाड़ों में सेंचुरीज से है, ब्रिटिश टाइम से भी पहले। फैसल भाई ने उस दिन से माउंटेन क्लाइंबिंग छोड़ दी। अब वो सिर्फ डे टाइम में ग्रुप्स के साथ जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी 3 सच्ची कहानियां, 3 अलग जगहें, 3 अलग किस्म के पैरानॉर्मल एंटिटीज। पहली स्टोरी में जिन्नात ट्रक ड्राइवर, दूसरी में मजार की चुड़ैल और तीसरी में पहाड़ों का इफरीत। सब स्टोरीज में एक कॉमन चीज है, कुरान मजीद का प्रोटेक्शन। रिलीजियस फेथ से ही इन सुपरनैचुरल एंटिटीज से बचा जा सकता है। अगर आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो याद रखिए, पैनिक न करें, कुरान की आयतें पढ़िए, आजान सुनकर या सुनाकर प्रोटेक्शन लें, किसी आलिम से मदद मांगिए। ये स्टोरीज शेयर करने का मकसद अवेयरनेस है। लोग अवेयर रहें और अपना स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग रखें। कमेंट्स में बताइए अगर आपके पास भी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है, हम नेक्स्ट एपिसोड में इंक्लूड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर और हमेशा तावीज या कुरान मजीद साथ रखिए। नेक्स्ट एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।